अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो होगी स्टीवन हॉकिंग्स के स्केरी प्रेडिक्शंस के बारे में। Technology has a tremendous impact on each of us, and our desire for discovery. It needs theoretical evidence. It frees some people to think, and to Space is huge, and it's likely that even the development of our own solar system will result in a local population of mini quadrillions, scattered around not just the well-known major planets or even the dwarf planets and bigger moons, but on the millions of minor planets and asteroids. अब सिंस स्टीवन हॉकिंग साइंटिस्ट था और इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था, तो ये खुद का एक मोबाइल व्हीलचेयर डेवलप किए और लेटर ऑन लॉस ऑफ स्पीच भी हुआ और ये एक स्पीच जनरेटिंग डिवाइस से बात करते थे। technology has a tremendous impact on each of us. स्टीवन हॉकिंग को वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन माना जाता था। यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे कि स्टीवन हॉकिंग के 5 स्केरी प्रेडिक्शंस। जी हाँ दोस्तों, और वो क्या थे? स्टीवन हॉकिंग मानते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रोबोट से ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे। अर्लियर टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ बैंक फ्रॉड, टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करने और लिखने के लिए यूज किया जाता था, मगर हॉकिंग टेक्नोलॉजी को वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानता है और ये वन ऑफ द डेंजरस इन्वेंशन है ह्यूमन माइंडकाइंड का, क्योंकि अगर इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ह्यूमंस को कंट्रोल करेंगे। ये वो शख्स है जो कि खुद को जिंदा रख पाया एक डिजीज के साथ 21 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर पर। आप लोग देखे होंगे वो मूवी आई रोबोट या आई एम लेजेंड, जिधर रोबोट्स जो है लिटरली ह्यूमन रेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिधर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टरमाइंड पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करके उनको लिटरली पेट्स के साथ यूज करना चाह रहा था। तो शायद ये प्रेडिक्शन सही हो सकती है, मगर हम उस दौर में अभी तक नहीं गए जिधर कंप्लीटली हमारे अतराफ की चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो। तो ये हो सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी तो है। मूवीज में ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई जाती। दूसरी चीज है न्यूक्लियर वेपन्स, मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स जो कि बनाए जा रहे हैं हर कंट्री में, और तो और बायोलॉजिकल वेपन्स भी। स्टीवन हॉकिंग के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स हर कंट्री बनाएगी और इसके वजह से एक न्यूक्लियर वॉर होगा पूरी दुनिया में। और इस साइंटिस्ट के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि डिपॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने वाला है कंट्रीज के न्यूक्लियर वॉर्स के बाद। अभी तो रिसेंटली रशिया और अमेरिका ऑलमोस्ट लड़ चुका था, अगर वो हो जाता तो पॉसिबिलिटी तो थी न्यूक्लियर वॉर की और थर्ड वर्ल्ड वॉर की। और याद रखें आप लोग, थर्ड वर्ल्ड वॉर फाइनल वर्ल्ड वॉर रहेगा पूरी दुनिया का। इसे हमारे पास मलहमा अल कुबरा कहते हैं और क्रिश्चियनिटी में आर्मेगेडोन के नाम से जाना जाती है ये चीज। यहाँ पे तो न्यूक्लियर वेपन्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, मगर बायोलॉजिकल वेपन्स भी कंट्रीज बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वायरस ले लो जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को फैलाया जा सकता है, और एंटीडोट जो कंट्री फैला रही है उसके पास रहता है और जो कंट्री सफर कर रही है उनके पास एंटीडोट नहीं होता, जिसकी वजह से वो कंट्री पूरा मैप पे से ही वाइप आउट हो जाती है। चाइना शायद यही करके सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बना, पूरों की इकोनॉमी डाउन, चाइना अपने मस्त बैठे हुए। समझ रहे आप, बायोलॉजिकल वॉर ऐसा भी होता है, बिना हथियार के किसी को बस बीमारी से मारना। स्टीवन हॉकिंग का तीसरा स्केरियस्ट प्रेडिक्शन था एलियन सिविलाइजेशन। अरे बाप रे, इस साइंटिस्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि एलियंस रहेंगे यूनिवर्स में, और स्टीवन हॉकिंग का ये भी कहना था कि अगर एलियन से ह्यूमंस कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2017 में हॉकिंग से फंडेड हो गई एक बिगेस्ट रिसर्च एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए बनती है, जिधर ये यूनिवर्स को स्कैन करते हैं रेडियो सिग्नल्स के लिए, ताकि जो दूसरे जिंदगी है यूनिवर्स में जो कि एलियंस हो, उसे ये रेडियो सिग्नल से कैच कर पाए। और स्टीवन हॉकिंग का ये भी कहना था कि जो दूसरी लाइफ है, दूसरा यूनिवर्स है जिससे ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डेवलप रहेगा और बहुत ज्यादा एडवांस रहेगा हमारे से अगर कंपेयर किया जाए तो। हॉकिंग की ये भी वार्निंग थी कि जो दूसरे हैबिटेट्स है यूनिवर्स में, वो शायद हमारे सिग्नल्स पकड़ लेंगे और वो लोग अर्थ पे आके उनकी दहशत फैलाने वाले और पूरे लोगों को बर्बाद करेंगे। ट्रू और फॉल्स शायद वक्त ही बताएगा। ये तो हमारे हिसाब से एलियन वेलियन वाली कोई चीज नहीं है, नासा को ये कहां से ऐसे चीजें मिलते नहीं मालूम। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। आप लोग गौर करो, स्टीवन हॉकिंग था होगा फिजिकली चैलेंज, मगर उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा, आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा। ये लोग ना एक रूटीन बनाते, हाई कैलिबर हाई न्यूट्रिशियस डाइट लेते ये लोग, जिसकी वजह से इनकी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन होती और इनका दिमाग भी बहुत जबरदस्त काम करता। यहाँ पे स्पेस की जब स्टीवन हॉकिंग बात कर रहे हैं, वहीं पे स्पेस में भी अगर आप लोग गौर करें तो एस्ट्रोनॉट्स की भी जो डाइट रहती हाईली न्यूट्रिशियस रहती, इतना सही टैबलेट या इतना सही कुछ फूड का कंपोनेंट रहता और उनकी पूरी शरीर को न्यूट्रिशन देता, जो कि उनको जमीन पे क्या स्पेस में भी पूरे कवर अप होते। अपन लोग जो खा रहे पी रहे उठ रहे सो रहे, वो अपन सब लोगों का बर्बाद है, जिसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं और ढेर सारा हेयर फॉल तो
लागू होना ही होना है। अब बालों को क्या चाहिए? बालों को चाहिए न्यूट्रिएंट्स जैसे बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन, जिसके आपके बाल हमेशा मजबूत रह सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एक खास चीज बताऊंगा, वो भी मैन मैटर्स के हेयर गमीज के बारे में, जो कि हेयर के विटामिन सप्लीमेंट्स है, वो भी यम्मी च्यूएबल गमीज के पूरे वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपके बाल को मजबूत रख सकता, और जो आपके डाइट में कमियां हो रहे ना, ये पूरे न्यूट्रिशियस वो देगा आपको। मैन मैटर्स के हेयर गमीज का फायदा क्या है मालूम आप लोग को? ये आपके हेयर और बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता, बाल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता, ब्रेकेज को रिड्यूस करता और अपने बाल में कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता और प्रिवेंट करता अपने बालों को एजिंग होने से। इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है, बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन, विटामिन ए, सी और इसके अंदर 20 अंडों के उतना बायोटिन है, 20 कैश्यूज के उतना जिंक है, हाफ कप कैरेट्स के उतना विटामिन है, हाफ ऑरेंज के उतना विटामिन सी और 20 आलमंड के उतना विटामिन ई है। बस इतने से पैक में आपको इतना ज्यादा पावरफुल न्यूट्रिशियस डाइट मिल रहा। अगर आप लोग इसको डेली एक यूज करें तकरीबन 2 से 3 महीने तक, तो सोचो आपके बालों की ग्रोथ और आप लोग के बालों का थिकनेस कितना जबरदस्त नहीं हो जाएगा। जबरदस्त बात ये गमीज की है कि कंप्लीटली सेफ है इसको कंज्यूम करने के लिए, शुगर फ्री है, 100% वीगन है, जिलेटिन फ्री है, 0 साइड इफेक्ट्स है। तो दोस्तों देखो, बाल पूरे जाने से बेहतर है कि आप बाल अपने पहले ही बचा लिए। दोस्तों मैन मैटर्स एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, ये इंडिया की ओनली होलिस्टिक मेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जिधर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हेयर, स्किन, वेल्थ, वेलबींग और परफॉर्मेंस, हाइजीन और स्लीप कैटेगरी में। ये वन ऑफ द डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है आदमियों के लिए, जो कि ऑफर करता है फ्री और कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टेशंस, वो भी सर्टिफाइड डॉक्टर्स के साथ, आदमियों के अच्छे रहने के लिए और वेलबींग के लिए। ये मैन मैटर्स के गमीज आप लोग कैसा भी ट्राई आउट करो, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। मैं भी इसको कंज्यूम कर रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट few days। दोस्तों go check it out, link is in the description below। स्टीवन हॉकिंग का 4th स्केरी प्रेडिक्शन ये है कि दुनिया पूरी जाके एक जायंट फायरबॉल बन जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जायंट फायरबॉल ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करते हैं, जिधर ये कहते हैं कि टेम्परेचर 500 डिग्रीज तक चले जाएगा और साल 2600 तक पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो हो जाएंगी वो शोल्डर टू शोल्डर रहेंगी। इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा कि दुनिया को अगर दूर से देखेंगे तो एक रेड हॉट फ्लेम रहेगा। ये वक्त आने से पहले ही ह्यूमंस अपना जो लिविंग है, हैबिटेट है, वो बदल ले, वो बदल के एक दूसरा जमीन को देखे और वहां पे अपनी जिंदगी बसाए। फॉर एग्जांपल मार्स या स्पेस कॉलोनाइजेशन। शायद इसी वजह से जेफ बेजोस और एलन मस्क स्पेस कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। Who knows? स्टीवन हॉकिंग के तो बहुत पुराने प्रेडिक्शंस है, और अगर देखे गए तो आज के सबसे पैसे वाले लोग स्पेस कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। अपन लोग जायंट फायरबॉल बनने वाले? वेल टू बी ऑनेस्ट मैं तो नहीं मानता, मगर न्यूक्लियर वॉर अगर हुआ तो दुनिया में तो दहशत फैलने वाली है, और वो वक्त पे ये एलिट जो है ना आसमान में जाके नीचे देखेंगे, अरे देखो कीड़े मकोड़े लड़ रहे। 5th स्केरी प्रेडिक्शन स्टीवन हॉकिंग का ये था कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन। स्टीवन हॉकिंग का यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये कहता है कि जेनेटिकली एक वायरस क्रिएट करा जा सकता है जिससे पूरे ह्यूमैनिटी को नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस शायद ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में से था, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि वुहान लैब में से ये रिलीज हुआ और सबसे पहले केसेस चाइना के ही आए, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस पॉसिबिलिटी तो है। स्टीवन हॉकिंग कहता है कि वायरसेस जेनेटिक लेवल पे बनाए जाते हैं। साइंटिस्ट यहाँ पे ढेर सारे वायरसेस के साथ खिलौने के वैसा खेलते हैं और ह्यूमंस के अगेंस्ट ये इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसा रिएक्शन रहता है। बीमारी को हटाने की जगह बीमारी को और पावरफुल कैसा कर सकते हैं और लोगों में फैला सके, डिपॉपुलेशन कैसा कर सके, वो भी ये कर सकते हैं। किसको मालूम, कोई भी एक हरामी साइंटिस्ट रहा, उसको फंडिंग कोई सीक्रेट ग्रुप कर दिया और बोले कि भाई ये कंट्री के जो लोग हैं ना उसको बीमारी से खत्म करो, तो शायद तो पॉसिबिलिटी है। स्केरी प्रेडिक्शन तो नहीं, वाकई हो चुका। फायरबॉल वो तो मैं नहीं मानता। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। स्टीवन हॉकिंग का लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6th ये कहता है कि एक पैरेलल यूनिवर्स भी रन हो रहा है, और जैसे ही दुनिया शुरू हुई इसका एक एंड भी हो सकता है। मतलब कोई चीज जब शुरू होती है तो उसका एंड भी होगा। जैसे ही बिग बैंग बताया गया था हमें, उसकी भी एक एंड होगी। 10 दिन पहले स्टीवन हॉकिंग के मरने से उसने एक पब्लिकेशन टाइटल किया था अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, जिधर स्टीवन हॉकिंग का ये बताया जाता है कि बिग बैंग से जो हमारा पूरा यूनिवर्स बना उसके अलावा भी दूसरे यूनिवर्सेस है। इसलिए हम कहते हैं ना हमेशा कि अल्लाह सुब्हान ताला इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, और सूरह फातिमा में भी अगर आप लोग देखें तो अल्लाह सुब्हान ताला को द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स कहा जाता है, वर्ल्ड नहीं। तो दूसरे भी लिविंग हैबिटेट्स है जो हमें नहीं पता। हम एक यूनिवर्स में रह रहे हैं, पता नहीं ऐसे कितने सारे मल्टीवर्स या यूनिवर्स है। बस स्टीवन हॉकिंग के हिसाब से इसका कोई एविडेंस नहीं है, मगर ये सोच रहे कि ढेर सारे पैरेलल यूनिवर्स है जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। और हॉकिंग का फाइनल वर्क ये कहता है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, यूनिवर्स फाइनाइट है और इसका एक एंडिंग होने वाला है। एंडिंग क्या हो सकता है दोस्तों? जो भी रिलीजियस है वो तो मानते हैं कि हर चीज़ का एक अंत होता है, और जिससे द डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। जितनी अच्छी ज़िंदगी आप दुनिया में गुजारेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको आखिरत में मिलेगा।
हॉकिंस उनके लास्ट लाइन में ये प्रेडिक्ट करते हैं कि यूनिवर्स पूरा फेड हो जाएगा डार्कनेस में और जितने भी स्टार्स है वो सब खत्म होके एक ब्लैक शैडो रहेगा बस। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं स्टीवन हॉकिंग्स के स्केरी प्रेडिक्शंस के बारे में? क्या सही है, क्या ये फॉल्स है? वेल कुछ पॉइंट्स तो हमने देखा कि रियल है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस और दूसरे न्यूक्लियर वेपन्स जैसे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैन मैटर्स की गमीज आप लोग कैसा भी ट्राई आउट करो, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। मैं भी इसको कंज्यूम कर रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज। दोस्तों गो चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और आपके ग्रुप्स, फैमिली, फ्रेंड्स में। नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकॉन। एक लाइक भी ठोक दीजिए और कमेंट करके बताइए नीचे कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। अगर इंटरेस्टिंग दिखा हम जरूर इस पे बनाएंगे। फिर मिलते हैं जल्द दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, दुआ में याद रखिए, मां सलामा।